हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग टीसीएस एनक्यूटी का एक्चुअल एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए कौन सा रूल्स आप लोगों को फॉलो करना है, कौन सा नहीं, और अगर कुछ टेक्निकल इशू आया तो उसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोगों का मशीन कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहना चाहिए और सेटिंग कैसे आप लोगों को करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन पीडीएफ भेजा गया है, उसमें से हम लोग देख लेंगे कि कौन सा फॉलो करना है और कौन सा नहीं। रिमोट असेसमेंट ऑनलाइन, पहला पॉइंट है एग्जामिनिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, देन सिस्टम रिक्वायरमेंट, डज एंड डोंट मीन्स कौन सा आप लोग करेंगे फॉलो और कौन सा नहीं, गाइडलाइंस टू डिबग एग्जामिनिंग सिस्टम, टेक्निकल इशू, अगर कुछ टेक्निकल इशू आया तो उसको कैसे आप लोग डिबग करेंगे। तो देख लेते चलिए नीचे एकदम पहले यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, कौन सा चीज़ आप लोगों को फॉलो करना है। एकदम डायरेक्ट हम लोग मेन पेज चल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 क्या दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस चेक। ये पहले हुआ था आईआरसी चेक, उसका बाद क्या हुआ ड्राई रन चेक। ड्राई रन चेक का बाद अब हम लोगों का एक्चुअल एग्जाम है। तो आईआरसी और ड्राई रन चेक में क्या हुआ था, यहाँ पे आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम चेक किया था, सिस्टम का वर्जन चेक किया था, और अकॉर्डेड इंटरनेट अपलोड और डाउनलोड स्पीड अवेलेबिलिटी चेक किया था, अप्रोप्रिएट कैमरा इंस्टॉलेशन है या नहीं ये चेक किया था, देन एनी अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द कंप्यूटर, और कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं कंप्यूटर में, लाइक एंटीवायरस का परमिशन दिया हुआ है या नहीं। देन नेक्स्ट क्या चेक किया था, अवेलेबिलिटी ऑफ वेबकैम। वेबकैम में क्या हुआ था, ओपन वेबकैम एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन द सिस्टम में जो वेबकैम एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है, टेक ए फ्यू सैंपल पिक्चर एंड वीडियो ऑफ सेल्फ, मीन्स अपना कैमरा अवेलेबिलिटी चेक कर लेना है। देन एक्टिव एंड डेडिकेटेड इंटरनेट बैंडविड्थ क्या दिया हुआ है, एक्टिव एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द सेशन, मीन्स जब हम लोग एग्जाम देंगे उस टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा रहना चाहिए। इन केस ऑफ वाईफाई कनेक्शन प्लीज इंश्योर दैट एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द असेसमेंट लिमिटेड यूजर कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क, दिस विल इंश्योर ऑप्टिमल बैंडविड्थ ड्यूरिंग योर सेशन। मीन्स आप लोग जब वाईफाई यूज करेंगे तब आप लोग का बैंडविड्थ कम भी हो सकता है, क्योंकि एक ही टाइम में बहुत सारा यूजर यूज कर सकता है। देन फायरवॉल और प्रॉक्सी सेटिंग, फायरवॉल और प्रॉक्सी सेटिंग आप लोगों को बंद कर देना है। सिस्टम स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना रहना चाहिए, 1024x720, विंडोज एंड अबंतु दोनों में। ब्राउजर सेटिंग, रिकमेंडेड गूगल क्रोम ब्राउजर फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम के लिए आप लोगों को गूगल क्रोम यूज करना है। प्लीज वेरीफाई द फॉलोइंग की चेक पॉइंट इन ब्राउजर सेटिंग बिफोर स्टार्टिंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन और असेसमेंट। ब्राउजर सेटिंग में आप लोगों को क्या करना है, देख लेना है कि आप लोगों का सेटिंग में यहाँ पे जैसे जूम 100 दिया हुआ है तो आप लोगों का जूम लेवल 100% रहना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या फॉलो करना है, आप लोगों को सेटिंग में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके कैमरा को अलाउ करना है, क्योंकि अगर आप लोग कैमरा का अलाउ नहीं करेंगे तो आप लोगों का सेल्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा और ब्राउजर को यूज करके आप लोग ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का कैमरा ही एक्सेस नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट एंटीवायरस अगर रहेगा तो उसको आप लोग डिसेबल कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट स्टेप टू लॉन्चर डिटेल्स, लॉन्चर डिटेल्स मीन्स आप लोगों को पहले ही हम जो डीआरसी का वीडियो छोड़े थे वहाँ पे बताए थे कि आप लोगों का की जनरेट हो जाने के बाद आप लोगों का टीसीएस का आईबीएल लॉन्चर ऐप को लॉन्च करना है। देन वहाँ पे की देना है, यूनिक की, देन अपना ब्राउजर सिलेक्ट करना है, कैमरा सिलेक्ट करने के बाद लॉन्च करना है। तो उसका कुछ लिंक दिया हुआ है, विंडोज़ का जिप फाइल दिया हुआ है, जिप फाइल का डाउनलोड कर सकते हैं आईबीएल लॉन्चर का। देन ये वाला लिंक किस चीज़ के लिए, विंडोज़ का EXE फाइल आईबीएल लॉन्चर का। देन ये अबंतु 14 के लिए लिंक दिया हुआ है, ये लिनक्स और अबंतु 32 के लिए, और नेक्स्ट वाला लिनक्स और अबंतु 64 के लिए। तो जिसका जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से उसी लिंक से डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से डाउनलोड करके रखेंगे तो अच्छा होगा। देन नेक्स्ट क्या है, डिटेल्स ऑफ ओएस एंड सपोर्टेड ब्राउजर ऑफ आइलियन ऐप। जो आईबीएल लॉन्चर ऐप है उसके लिए सपोर्टेड विंडोज़ और ब्राउज़र कौन सा, विंडोज़ 10 7 गूगल क्रोम ऑल वर्सन, विंडोज़ 7 और 10 इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑल वर्सन, विंडोज़ 10 फायरफॉक्स नॉट सपोर्टेड, विंडोज़ 7 फायरफॉक्स वर्सन 46 to 56 सपोर्टेड, अबंतु 14 एंड 16 के लिए ऑल ब्राउज़र वर्सन। देन नेक्स्ट सफारी नॉट सपोर्टेड, मैक ओएस नॉट सपोर्टेड। देन नेक्स्ट क्या है, सर्विस पैक। जो लोग विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके एग्जाम देंगे वो लोग को चेक कर लेना है
कि वो लोग का सर्विस पैक इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए 2 स्टेप दिया गया है, कैसे आप लोग चेक करेंगे सर्विस पैक इंस्टॉल है या नहीं। सर्विस पैक चेक, पहला अप्रोच क्या है, क्लिक स्टार्ट बटन, राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन, क्लिक प्रॉपर्टीज, check basic information about your computer configuration displayed. If service pack is listed under the Windows Edition SP1 would be already installed on your computer. ऐसे चेक करना है। और एक क्या दिया हुआ है, सर्विस पैक चेक करने के लिए दूसरा मेथड, क्लिक स्टार्ट बटन, लोकेट सर्च बार प्रोग्राम एंड फाइल्स टेक्स्ट बॉक्स, टाइप winvar in box space, क्लिक ऑन winvar.exe, ऐसे शो करेगा जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। देन नेक्स्ट आप लोगों को दिखाई मिलेगा यहाँ पे विदाउट सर्विस पैक इस टाइप का, विद सर्विस पैक इस टाइप का शो करेगा। देन नेक्स्ट दिया गया जनरल ट्रैवल शूटिंग, इन केस एनी इशू इज एनकाउंटर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ असेसमेंट विथ एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सेशन इज लॉक, इस टाइप का अगर कुछ हुआ उसके लिए आप लोगों को राइट शिफ्ट और एस्केप की दबा के एग्जाम से निकलना है, एग्जाम को क्लोज करना है, एप्लीकेशन को क्लोज करना है, ओपन न्यू सेशन ऑन ब्राउजर, ब्राउजर में न्यू सेशन ओपन करना है, रीलॉग इन द असेसमेंट वेबसाइट यूजिंग द कंडीशनल प्रोवाइड इन द ईमेल, ईमेल में जो लिंक दिया गया उसी से फिर से जनरेट न्यू की जनरेट करके फिर से असेसमेंट को लॉन्च करना है। प्लीज एंश्योर द ब्राउजर हैज फुल एक्सेस टू वेबकैम एंड देयर आर नो रनिंग एंड एक्टिव फायरवॉल और एंटीवायरस प्रोग्राम। चेक करने के लिए बोल रहा है कि ब्राउजर को फुल वेबकैम एक्सेस दिया हुआ है या नहीं, और आप लोगों को देख लेना है कि आप लोगों का एंटीवायरस डीएक्टिवेट है या नहीं, क्योंकि डीएक्टिवेट रहना चाहिए एग्जाम देने का टाइम। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ लाइव चैट फीचर्स। लाइव चैट फीचर्स को कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं, रिमोट असेसमेंट ऑनलाइन प्रोवाइड्स अ वेरी हेल्पफुल फीचर्स टू कैंडिडेट व्हिच गिव्स देम ऑप्शन टू यूज लाइव चैट फीचर्स टू चैट डायरेक्टली विद द हेल्प डेस्क एजेंट इन केस एनी क्वेरी दे माइट हैव बिफोर आफ्टर द लॉगिन। दिस कैन बी यूज फॉर क्विक रेजोल्यूशन। कैसे आप लोग लाइव चैट फीचर्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है, कैंडिडेट लॉगिन पे जाते ही एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे लाइव चैट ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद एक विंडो पॉपअप हो गया आएगा इस तरह का। देन आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेरी, किस चीज़ का प्रॉब्लम है वो क्वेरी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिखना है। लिख लेने के बाद सेंड कर देना है। वेट फॉर द एजेंट टू गेट कनेक्टेड एंड असिस्ट यू विथ योर क्वेरीज। देन वेट करना है असिस्टेंस लेने के लिए एजेंट का। देन जब एजेंट अवेलेबल होगा तब चैट स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात क्या है, जब आप लोग लॉगिन कर लेंगे तब आप लोगों का लाइव चैट ऑप्शन और शो नहीं करेगा असेसमेंट लोड हो जाने के बाद। बिफोर लॉगिन आप लोगों का लाइव चैट ऑप्शन शो करेगा। अगर कोई टेक्निकल इशू एरर आया तो आप लोगों को लॉगिन पेज में जाके लाइव चैट ऑप्शन से एजेंट से कांटेक्ट करके उस चीज़ के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट क्या है, स्टेप टू टेक द एग्जाम एंड जनरेट द यूनिक की टू लॉन्च द लॉन्चर। लॉन्चर को लॉन्च करने के लिए कैसे आप लोग यूनिक की को जनरेट करेंगे। और एक बात बता देते हैं आप लोगों को कि कौन सा शिफ्ट में कौन सा टाइमिंग में आप लोगों का एग्जाम है, उस चीज़ को चेक करने के लिए आप लोगों को नॉर्मली क्या करना होगा, यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है https:// ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक कर देते क्या ओपन हो गया आएगा लॉगिन पेज, अपना आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करना है। देन एप्लीकेशन डिटेल्स शो करेगा और लॉगिन डिटेल्स। देन लॉगिन डिटेल्स पे यहाँ पे एग्जाम डेट एंड टाइम और यूजर आईडी, पासवर्ड और एग्जाम देने का लिंक। प्लीज क्लिक ऑन लिंक फॉर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन हाउ अटेंड द TCS NQT थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आप लोग कैसे देंगे उसका गाइडेंस यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। लॉगिन लिंक टू टेक द एक्चुअल एग्जाम। एक्चुअल एग्जाम देने के लिए लॉगिन लिंक क्या है, https://learningoutTCSIronHub.in/hub/national-qualifier-test/event login। ये है मेन लॉगिन URL एक्चुअल एग्जाम देने के लिए। देन इस पे क्लिक करते आप लोगों का क्या होगा, लॉगिन विंडो ओपन होकर आएगा, जहाँ पे आप लोगों को क्या देना है, फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें देना है NQT रजिस्ट्रेशन ID। देन नेक्स्ट अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। देन लॉगिन। लॉगिन कर लेने के बाद इस तरह का शो करेगा ऑनगोइंग इवेंट, अपकमिंग इवेंट। देन आप लोग का जो इवेंट शो करेगा ऑनगोइंग, उसमें आप लोग को लॉन्च करना है। लॉन्च करते ही आप लोग का सेल्फ रजिस्ट्रेशन होगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी दिखा देते हैं। देखिए उस पर क्लिक करते ही मीन्स लॉन्च पे क्लिक करते ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होके आएगा। देन यहाँ से आप लोगों को ये जो ड्रॉप डाउन है अपना कैमरा सिलेक्ट कर लेना है।
कैमरा सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को सिंपली 5 फोटो लेना है खुद का। इस तरह का क्लिक होगा 5 फोटो। देन यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन है, इस बॉक्स में चेक करना है। चेक बॉक्स में क्लिक कर लेने के बाद जो भी रहेगा वो सारा में टिक करना है। टिक कर लेने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये यूनिक की जनरेट होगा। तो यूनिक की जनरेट होने का स्टेप क्या बताया, आप लोगों को नॉर्मल इवेंट लॉगिन यूआरएल को क्लिक करके आप लोगों को लॉगिन कंडीशनल देके लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेने के बाद आप लोगों को वहाँ पे शो करेगा ऑनगोइंग इवेंट, देन उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है। वो कैसे करना है वो भी हम आप लोगों को दिखा दिए। देन चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ही आप लोग का ये यूनिक की जनरेट हो जाएगा। देन यहाँ पे नीचे जो IBA लॉन्चर है उसको डाउनलोड करने का लिंक भी शो करेगा। तो यहाँ से भी आप लोग IBA लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है अगर आप लोग जिप फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसको कैसे रन कर पाएंगे। तो उसको पहले अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद जो exe फाइल है उसको रन करना है। तो ये स्टेप दिया हुआ है। देन नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों को IBA लॉन्चर को लॉन्च करना है। देन लॉन्च करने का टाइम अगर आप लोग का कोई यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा तो वो देके आप लोग को ओपन करना है, नहीं तो आप लोग को नॉर्मली इस टाइप का आएगा। देन यहाँ पे की एंटर करना है, यहाँ पे ब्राउजर सिलेक्ट, कैमरा सिलेक्ट, देन इस चेक बॉक्स में टिक करना है। देन लॉन्च पे क्लिक करना है। लॉन्च पे क्लिक करते ही क्या होगा, असेसमेंट लोड हो जाएगा। असेसमेंट लोड होने का पहले क्या होगा, असेसमेंट लोड होने का पहले आपका जितना सारा एप्लीकेशन ओपन रहेगा वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। देन असेसमेंट का पेज पूरा फुल स्क्रीन में आएगा। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, कौन सा चीज़ आप लोगों को फॉलो करना है एग्जाम देने का टाइम और कौन सा नहीं, और क्या नहीं करना है। बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जाम आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। थिंग्स टू डू क्या करना है, डू रीड द इंस्ट्रक्शन थॉरोली, डू चेक ऑन द सराउंडिंग फ्रॉम वेयर यू विल टेक द एंटायर एग्जाम। जहाँ पे आप एग्जाम देंगे वो जगह पहले से आप लोगों को देख लेना है। कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन रहना चाहिए विद आइडियली ए वॉल और शोकेस बिहाइंड यू। मीन्स आप लोग जहाँ पे एग्जाम देंगे आपका पीछे शोकेस या वॉल रहना चाहिए। एक्वार्डेड ब्राइटनेस इन द रूम, रूम में ब्राइटनेस अच्छा रहना चाहिए क्योंकि आपका फेस विजिबल होना चाहिए कैमरे में। लाइट सोर्स फेसिंग यू एंड अवे फ्रॉम कैमरा। डू चेक यू हैव ऑल रिक्वायर्ड राइटिंग मटेरियल्स अप्रूव बाय एग्जाम बॉडी। एग्जाम देने के लिए कौन सा राइटिंग मटेरियल चाहिए उसको चेक कर लेना है पहले आप लोगों को। डू चेक यू हैव योर लैपटॉप पावर चार्ज एंड प्लग इन टू द पावर। ये भी चेक कर लेना है कि आप लोगों का लैपटॉप चार्ज है या नहीं और चार्ज में प्लग इन है या नहीं। डू चेक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टू बी मिनिमम। और क्या बोला गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहना चाहिए विंडोज 7, 10, उबुंटू लिनक्स और रैम 4 GB, प्रोसेसर इंटेल कोर i3 एंड अबव। हार्ड डिस्क स्पेस कितना फ्री होना चाहिए 100 MB। इंटरनेट स्पीड मिनिमम 2 Mbps रहना चाहिए। ब्राउजर फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस गूगल क्रोम। डू चेक यू हैव द करेक्ट एंड वैलिड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ये भी चेक कर लेना है कि आपका पास करेक्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रहना चाहिए। डू चेक प्रॉपर वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन और वेबकैम। इंटरनेट कनेक्शन ठीक है या नहीं, वेबकैम ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, ये चेक कर लेना है। इन केस ऑफ इशू वेयर कैमरा इज नॉट गेटिंग डिटेक्टेड और नॉट फंक्शनिंग करेक्टली प्लीज रेफर टू बिलो इंस्ट्रक्शन टू रिजॉल्व देम। आप लोगों का अगर कैमरा फंक्शनिंग नहीं कर रहा प्रॉपरली तो आप लोगों को ये जो स्टेप दिया हुआ है स्टेप को फॉलो करना है। एंश्योर यू हैव कैमरा एंड लेटेस्ट कैमरा ड्राइवर इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम। क्या बोला गया है, ये एंश्योर होना है आप लोगों को कि आप लोगों का सिस्टम में जो कैमरा है उसका ड्राइवर अपडेटेड है या नहीं। एंश्योर टू अलाउ और ग्रांट परमिशन इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर ब्राउजर टू कनेक्ट टू कैमरा। ये भी एंश्योर कर लेना है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको अलाउ करना है कि ब्राउजर कैमरा को एक्सेस करेगा। फॉर इशू pertaining to video streaming is not functioning, right click on the video window, then click the show control. System will show the play button on video. Click on play button. Now you should be able to see the live stream. Play button पे क्लिक करने से आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। Do disable antivirus on the system to be used for test taking. आप लोग जब टेस्ट देंगे उस टाइम आप लोग को क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिसेबल करना है। डू अलाउ फॉर परमिशन फॉर वेबकैम फॉर योर ब्राउजर सेटिंग। ब्राउजर सेटिंग से आप लोगों को कैमरा को अलाउ करना है। डू टर्न ऑफ एनी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन बैकग्राउंड प्रोसेसिंग रनिंग ऑन योर सिस्टम टू बी यूज फॉर टेस्ट टेकिंग। और क्या करना है आप लोगों को, टर्न ऑन कर देना है बाकी सारा एप्लीकेशन
देन डू डाउनलोड एंड सेव द लॉन्चर ऑन योर सिस्टम एटलीस्ट 2 आवर्स इन एडवांस ऑफ योर एग्जाम टाइम। जो लिंक दिया गया था उसी लिंक से आप लोगों को IBA लॉन्चर जो एप्लीकेशन है उसको एग्जाम का 2 घंटा पहले डाउनलोड कर लेना है। डू एंश्योर ऑल अदर एप्लीकेशन फोल्डर फाइल्स आर क्लोज बिफोर लॉन्चिंग द लॉन्चर। जब आप लोग लॉन्चर को लॉन्च करेंगे तब ये एंश्योर कर लेना है कि ये एप्लीकेशन छोड़ के और दूसरा एप्लीकेशन ओपन नहीं रहना चाहिए। डू मेंटेन डेकोरम एज यू वुड व्हाइल अपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम फॉर फिजिकल टेस्ट सेंटर। चैट आवर हेल्प डेस्क एजेंट यूजिंग लाइव चैट अवेलेबल ऑन द एग्जाम लॉगिन पेज इन केस एनी डिफिकल्टी फेस। अगर आप लोग कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो लॉगिन पेज में जो लाइव चैट ऑप्शन है उसमें से हेल्प डेस्क से कांटेक्ट करके वो बता सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग्स नॉट टू डू, डू नॉट चेंज द कंप्यूटर और लैपटॉप ऑलरेडी टेस्टेड बाय यू एंड मेड रेडी ड्यूरिंग IRC और DRC। मीन्स आप लोग जब IRC मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस चेक और ड्राई रन चेक में जो लैपटॉप या सिस्टम को यूज़ करके आप लोग एग्ज़ाम दिए थे उस लैपटॉप या सिस्टम को चेंज मत कीजिए। डू नॉट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन फॉर कंप्लीटिंग द सेल्फ रजिस्ट्रेशन और टू टेक द टेस्ट। मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत कीजिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन और टेस्ट को देने के लिए। डू नॉट हैव एनी एल्स प्रेजेंट इन टेकिंग द टेस्ट रूम अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ एज द टेस्ट टेकर। नॉन कॉम्पाइलेंस टू दिस विल लीड टू योर डिस्क्वालिफिकेशन। जब आप एग्ज़ाम देंगे उस रूम पे आप छोड़कर दूसरा कोई रहना नहीं चाहिए। डू नॉट शेयर इन द इंटरनेट बैंडविड्थ ड्यूरिंग कोर्स ऑन द एग्ज़ाम। मीन्स जो इंटरनेट से आप एग्ज़ाम देंगे वो इंटरनेट किसी को शेयर मत कीजिए। डू नॉट मूव अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर वेबकैम रेंज। मीन्स आप जब एग्ज़ाम देंगे उस टाइम कंप्यूटर का जो वेब कैमरा है उसका रेंज का बाहर नहीं जाना चाहिए। डू नॉट हैव ए लाइट सोर्स बिहाइंड यू और एट एंगल दैट कास्ट ए शैडो ऑन योर फेस। मीन्स जब आप लोग एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपका पीछे कोई लाइट सोर्स रहना नहीं चाहिए जिसमें आप लोग का शैडो क्रिएट हो सकता है। डू नॉट हैव एनी पेपर डिवाइस इक्विपमेंट विथ यू दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लिसिटली अप्रूव्ड बाय एग्जामिनेशन बॉडी। क्या बोला गया है, जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे उस टाइम आप लोगों के पास पेपर डिवाइस और कुछ भी इक्विपमेंट नहीं रहना चाहिए। ये हो गया बिफोर द एग्ज़ाम। डिग्री में एग्ज़ाम आप लोगों को क्या फॉलो करना है। डू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन डिस्प्लेड ऑन योर कंसोल। कंसोल पे जो टर्म्स एंड कंडीशन शो कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। डू रीड एंड अंडरस्टैंड द एग्जाम इंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। और क्या करना है, आप लोगों को रीड कर लेना है एग्जाम इंस्ट्रक्शन। डू फोकस ऑन एक्टिविटी टू बी परफॉर्म ऑन द स्क्रीन सॉल्व द क्वेश्चन बीइंग डिस्प्लेड। फोकस करना है एक्टिविटी के ऊपर और क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करते जाना है। डू कीप ट्रैक ऑफ एग्जाम टाइमर और आप लोगों को एग्जाम जो टाइमिंग शो कर रहे हैं उसको भी फॉलो करना है। डू लुक फॉर एनी ऑन स्क्रीन मैसेज एंड रेस्पॉन्ड इमीडिएटली एज पर द मैसेज रिसीव्ड। मीन्स आप लोग को क्या करना है, स्क्रीन पे अगर कुछ मैसेज शो करेगा प्रॉम्प्टिंग होगा तो उसको जल्दी से देख लेना है और उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना है। डू बी अवेयर दैट एनी सस्पिशन ऑफ मैल प्रैक्टिस और अटेम्प्टेड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स कैन बी लीड योर डिस्क्वालिफिकेशन। और ये भी आप लोग को देखना है कि आप लोग कुछ मैल प्रैक्टिस ना करें, उसका वजह से आप लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। थिंग्स नॉट टू डू, कौन सा चीज़ आप लोगों को नहीं करना चाहिए। डू नॉट कवर द वेबकैम लेंस, स्विच ऑफ द वेबकैम एट एनी पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जाम टिल एग्जामिनेशन इज सबमिटेड। आप लोगों को वेब कैमरा का लेंस कवर नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्रिएट एनी वर्चुअल सेटअप बाय स्क्रीन मिररिंग और कास्टिंग योर स्क्रीन टू शेयर स्क्रीन विद एनीवन एल्स। और ऐसा कुछ सेटअप ना करके रखे एग्जाम का टाइम में स्क्रीन मिररिंग की आपका एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपका जो विंडोज़ है वो विंडोज़ किसी का पास शेयर ना हो, इस टाइप का कुछ सेटिंग मत करके रखिए। डू नॉट कंज्यूम एनी ब्रेकफास्ट मील स्नैक्स बेवरेज इन कोर्स ऑफ एग्जाम। इफ एट ऑल यू नीड टू ड्रिंक वाटर हैव ए वाटर बोतल नियर योर कंप्यूटर एंड ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। क्या बोला जा रहा है, एग्जाम देने का टाइम आप लोग ब्रेकफास्ट मील स्नैक्स बेवरेज ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग कर सकते हैं, अपना पास एक पानी का बोतल रख सकते हैं। जब आप लोग पानी पिएंगे वो भी आप लोगों को वेब कैमरा का सामने पीना है। डू नॉट कवर और मास्क योर फेस, आपका फेस कवर और मास्क रहना नहीं चाहिए। डू नॉट चेंज द सिटिंग पोस्चर, मतलब जैसे आप लोग बैठेंगे उस सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग का चेंज नहीं होना चाहिए। डू नॉट टॉक एनीबॉडी व्हाइल टेकिंग द एग्जाम, जब आप लोग एग्जाम देंगे उस टाइम और दूसरा किसी से बात मत कीजिए। डू नॉट हैव एनीबॉडी प्रेजेंट विथ यू व्हाइल टेकिंग द एग्जाम, जब आप लोग एग्जाम देंगे उस रूम पे आपका साथ और कोई रहना नहीं चाहिए।
डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम जब आप लोग देंगे उस टाइम आप लोग कोई मोबाइल डिवाइस का यूज ना करें। डू नॉट लुक डाउन फ्रॉम द कैमरा इवन टू डू एनी रफ वर्क। इफ एट ऑल एनी रफ वर्क नीड्स टू बी डन, it should be clearly visible in camera that you are being doing some rough work only and not looking down for something else। क्या बोला जा रहा है, जब अब लोग एग्जाम देंगे ज़्यादा झुकिए मत, मतलब एकदम कैमरा का बराबर रहना चाहिए जब आप लोग कोड भी टाइप करेंगे उस टाइम भी, और आप लोग कोई रफ वर्क ना करें। अगर रफ वर्क आप लोगों को करना ही है तो असेसमेंट पेज में एक नोटपैड शो करेगा, वहाँ पे आप लोगों को रफ वर्क करना है। साइड पे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर शो करेगा जहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, वही चीज दिया हुआ है। यूज द कैलकुलेटर टूल्स प्रोवाइड इन द स्क्रीन। डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट और वीडियोस और फोटोज ऑफ डिस्प्ले क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन शो कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट वीडियोस और फोटोज मत लीजिए। डू नॉट शेयर क्वेश्चन विथ एनीवन और सोशल मीडिया चैनल, और क्वेश्चन को शेयर भी मत कीजिए। डू नॉट यूज इवन अटेम्प्ट एनी अनफेयर मीन्स। डू नॉट ट्राई टू यूज एनी अदर एप्लीकेशन अदर देन लॉन्चर ऑन द सिस्टम। क्या बोला जा रहा है, लॉन्चर छोड़ के और दूसरा कुछ ऐप का यूज मत कीजिए। डू नॉट हिट एक्स ऑन टॉप राइट कॉर्नर टू क्लोज द लॉन्चर विंडो। डू नॉट लीव द कंप्यूटर और एग्जिट द एग्जामिनेशन अहेड ऑफ अलॉटेड एग्जाम टाइम इवन वाटर और रेस्ट रूम ब्रेक। क्या बोला जा रहा है, ये 180 मिनट का टेस्ट है जो लोग CSC का है वो लोगों के लिए, और जो लोग बाकी अलग स्ट्रीम का है वो लोगों का 120 मिनट्स का है शायद। इस एग्जाम टाइम में आप लोग कंप्यूटर का सामने से दूसरा कहीं मत जाइए। देन नेक्स्ट क्या दिया गया है, डू नॉट मूव अराउंड योर सीटेड पोजीशन सच दैट इट ऑब्स्ट्रक्ट ए क्लियर फ्रंटल व्यू ऑफ योर फुल फेस। क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ से आप कहीं पे मत जाइए। पोस्ट एग्जाम थिंग्स टू डू, क्या एग्जाम हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, डू ए मैनुअल सबमिट ऑफ रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन बाय प्रेसिंग सबमिट बटन वंस यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर। पेपर जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा मैनुअली आप लोगों को सबमिट बटन पे क्लिक करना है। डू क्लिक ऑन एग्जिट असेसमेंट बटन ऑन द कंसोल टू एंश्योर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द असेसमेंट एंड क्लोज द ब्राउजर। जब आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब एग्जिट असेसमेंट में क्लिक कीजिए। डू राइट शिफ्ट प्लस एस्केप टू एग्जिट द ब्राउजर। ब्राउजर से एस्केप होने के लिए आप लोग राइट शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को प्रेस कीजिए। इफ इट टेक्स मोर देन 5 मिनट्स फॉर द ब्राउजर सिस्टम टू क्लोज द ब्राउजर ऑन इट्स ओन, डू वेट फॉर द ब्राउजर टू क्लोज। अगर ये 5 मिनट से भी ज़्यादा टाइम अगर लिया तो आप लोगों को वेट करना है। डू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू रिजर्व ऑल द टेम्पोररी सिस्टम चेंजेस मेड फॉर द एग्जाम। इसका बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, अपना सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने के लिए कुछ सेटिंग करके रखे थे। थिंग्स नॉट टू डू, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू रीटेक द असेसमेंट अनलेस स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। फिर से रीटेक मत कीजिए। डू नॉट ट्राई टू रीच आउट हेल्प डेस्क टू नो योर स्कोर एंड रिजल्ट। अपना स्कोर और रिजल्ट जानने के लिए हेल्प डेस्क में कांटेक्ट मत कीजिए। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड फॉर टेकिंग द एग्जाम। TCS NQT ऑफ ड्यूरेशन 120 मिनट्स एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एग्जामिनीज। जो लोग एग्जाम देगा वो लोगों के लिए एग्जाम 120 मिनट्स मैंडेटरी है। Additionally, examinees who have opted for subject NQT programming will get additional paper on programming for 60 minute duration। क्या बोले हम कि जो लोग कंप्यूटर साइंस मीन्स IT स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए और 60 मिनट एक्स्ट्रा मीन्स वो लोग 180 मिनट्स का एग्जाम देगा, वो लोग का प्रोग्रामिंग पार्ट रहेगा। इट विल बी ए कंटिन्यूअस रनिंग टेस्ट कंबाइन विथ NQT 120 plus 60 means 180 minutes। For candidate who have chosen programming देयर विल बी नो टाइम टू ब्रेक इन बिटवीन। जो लोग प्रोग्रामिंग चॉइस किया है NQT रजिस्ट्रेशन करने का टाइम, तो लोगों को और कोई ब्रेक टाइम नहीं मिलेगा। ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाने के बाद ही प्रोग्रामिंग सेक्शन ओपन होकर आएगा, देन आप लोग को सॉल्व करना है। ईच सेक्शन इन द टेस्ट हैव प्री डिफाइंड टाइम लिमिटेड एज गिवन बिलो। जैसे आप लोग IRC और DRC दिए थे, DRC तो उस टाइम क्या देखे थे कि जितना टाइम अलॉटेड है उतना टाइम में आप लोग वो सेक्शन का क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। अगर उस टाइम का पहले भी आप लोगों का क्वेश्चन आंसर देना हो गया तो नेक्स्ट ग्रुप में आप लोग नहीं जा सकते जब तक वो टाइमिंग खत्म ना हो। टाइम सेव फ्रॉम वन सेक्शन कैन नॉट बी यूटिलाइज टू आंसर द क्वेश्चन इन सबसिक्वेंट सेक्शन। यही सब दिया हुआ है जो बात हम बताए कि एक ग्रुप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ग्रुप में आप लोग जा सकते हैं। यू कैन टेक द क्वेश्चन ओनली इन द ऑर्डर एंड सीक्वेंस इन विच सेम इज अपेयरिंग।
और यहाँ पे और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोग ओनली सीक्वेंस का हिसाब से क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। मीन्स एक ही क्वेश्चन विंडो पे शो करेगा, उसका आंसर अटेम्प्ट कर लेने के बाद ही आप लोग दूसरा विंडो पे जा सकते हैं, मीन्स दूसरा क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो आप दिए वो गलत है तो क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं बिफोर सबमिट। कॉन्फर्म करने से पहले क्लियर रिस्पॉन्स आप लोग कर सकते हैं। वही सारा नीचे दिया हुआ है। देन क्या दिया हुआ है, नेविगेशन टू ए क्वेश्चन। व्हेन यू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट ऑन ए क्वेश्चन इट विल ऑटोमेटिकली टेक यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेव एंड नेक्स्ट में आप लोग जब क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। नोट दैट यू नीड टू टेक क्वेश्चन इन ऑर्डर एज दे अपीयर। और क्या नोट करना है आप लोगों को, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन अपीयर होगा उसी ऑर्डर से आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यू कैन नॉट स्किप द क्वेश्चन टू रिविजिट लेटर और गो टू द क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस। आप रिविजिट नहीं कर सकते क्वेश्चन को फिर से, और क्वेश्चन को स्किप भी नहीं कर सकते। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर होगा, देन अगेन सेव एंड नेक्स्ट, ऐसे करते करते एग्जाम देना है आप लोगों को। नेविगेशन थ्रू सेक्शन। नेविगेशन थ्रू सेक्शन में क्या दिया हुआ है, सेक्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द बार ऑफ द स्क्रीन। द सेक्शन यू आर currently viewing हाईलाइटेड, एकदम टॉप में न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, प्रोग्रामिंग ऐसे से दिया हुआ रहेगा एकदम ऊपर में। देन नेक्स्ट क्या दिया गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। न्यूमेरिकल एबिलिटी 26 क्वेश्चन रहेगा, 40 मिनट्स टाइम अलॉटेड रहेगा। वर्बल एबिलिटी 24 क्वेश्चन, 30 मिनट्स टाइम अलॉटेड। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन, 50 मिनट टाइम अलॉटेड। ये हो गया 120 मिनट का टेस्ट। देन जो लोग प्रोग्रामिंग सेक्शन चॉइस किया है उन लोगों के लिए अगेन पार्ट ए टेस्ट ऑफ नॉलेज प्रोग्रामिंग लॉजिक 10 क्वेश्चन 15 मिनट्स, देन 2 क्वेश्चन 45 मिनट्स। पार्ट बी टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, पार्ट बी टेस्ट ऑन एप्लीकेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 2। देन जो लोग आईटी में एग्जाम देंगे मीन्स प्रोग्रामिंग चॉइस किए है, टोटल 5 ग्रुप अवेलेबल होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, देन पार्ट ए टेस्ट ऑफ नॉलेज प्रोग्रामिंग, then part B hands on exercise 2. It will be a test running for 180 minutes with no time break in between NQT and subject NQT programming for candidates who have chosen to appear for programming. क्या बोला जा रहा है कि 180 मिनट का ही टेस्ट होगा, प्रोग्रामिंग के लिए कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज 1 and 2 ये कौन सा लैंग्वेज में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन और पाल, ये सारा लैंग्वेज में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डू कोडिंग फॉर गिवन प्रॉब्लम इफ ओनली वन लैंग्वेज। कैंडिडेट कैन चूज एनी वन ऑफ द 5 लैंग्वेज एट द टेकिंग ऑफ द टाइम एग्जाम इन द एग्जाम स्क्रीन इटसेल्फ। क्या बोला जा रहा है, जब आप लोग एग्जाम देंगे ये 5 लैंग्वेज में से जिसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उस लैंग्वेज का आप लोगों को कंपाइलर से चॉइस करना है, देन आप लोगों को कोडिंग लिख के सबमिट कर देना है। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टेप्स टू डिबग जनरल सिस्टम इशू व्हाइल टेकिंग द रिमोट असेसमेंट। क्या बोला जा रहा है, आप लोग रिमोट असेसमेंट जब देंगे आप लोग का जनरल सिस्टम इशू अगर कुछ आया तो उसको डिबग कैसे करेंगे। रिजॉल्विंग कैमरा इशू अगर आया तो गो टू सेटिंग, इन द सर्च सेटिंग बार टाइप कैमरा, क्लिक ऑन साइट सेटिंग, क्लिक ऑन कैमरा, अंडर अलाउ क्लिक ऑन ये लिंक जो दिया हुआ है, अंडर यूजेस द क्लिक ऑन क्लियर डेटा, क्लिक ऑन क्लियर एट पॉपअप, अंडर परमिशन क्लिक ऑन रिसेट परमिशन, क्लिक ऑन रिसेट एट पॉपअप। ये जो स्टेप दिया हुआ है स्टेप को आप लोगों को सिंपली फॉलो करना है कैमरा इशू अगर आएगा तो। और सेल्फ रजिस्ट्रेशन, देन अलाउ यूज टू कैमरा। देन नेक्स्ट क्या दिया गया है, कैमरा डिटेल्स नॉट अपेयरिंग इन द कैमरा ड्रॉप डाउन। जब आप लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तब अगर आप लोगों का ड्रॉप डाउन में कैमरा शो नहीं करेगा तो किस वजह से शो नहीं कर सकते, उसका 2 रीजन दिया गया है। नो कैमरा इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस, आपका डिवाइस में यह हो सकता है कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं है। If you are sure that you have camera installed on your device, request you to double check and install the camera. अगर आप लोग कॉन्फर्म है कि मेरा सिस्टम में कैमरा इंस्टॉल है तो आप लोग फिर से रीचेक कीजिए। कैमरा स्टॉप फंक्शनिंग ड्यू टू आउटडेटेड और करप्टेड कैमरा ड्राइवर। कैमरा इस चीज के लिए भी फंक्शनिंग करना बंद कर देता है कि आप लोगों का कैमरा जो ड्राइवर है वो पुराना वर्जन का है। इस चीज के लिए आप लोगों को क्या करना है, बिफोर द एग्जाम आप लोग का जो कैमरा है सिस्टम में उसका ड्राइवर अपडेट कर लेना है। कैमरा डिटेल्स अपेयरिंग इन द कैमरा ड्रॉप डाउन, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग इज नॉट कमिंग। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग उस टाइम नहीं आएगा। देन क्या दिया हुआ है, वेब कैमरा को एक्सेस करने के लिए अगर आप लोगों का कैशवास का एंटीवायरस है
तो कैसे आप लोग वेब कैमरा को एक्सेस करने के लिए सेटिंग कर सकते हैं, तो वो सारा दिया हुआ है। तो जिसका कैस्पस्की है वो कैस्पस्की का ये सिस्टम फॉलो करे। ब्राउजर नॉट एबल टू एक्सेस एचडी कैमरा, एक्सेस नहीं कर पा रहा है। वी ऑब्जर्व दैट सम ब्राउजर मे नॉट एबल टू एक्सेस हाई डेफिनेशन कैमरा। इफ योर ब्राउजर इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू योर कैमरा, you can complete the registration process through your mobile device. To do this, please do the following. Access the login page by pasting the exam link in your mobile device browser. Log in and follow the step to complete your registration process. Once finish registration on your mobile device, you can re-log in your desktop or laptop and proceed with the next step. Then next क्या दिया हुआ है? Next, camera details appearing. Live video streaming is not visible for a while. Then next, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोग यूज करेगा वो लोग कैसे देखेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर आप उस सिस्टम का है या नहीं, तो वो देख लेना है। ये जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है और स्टेप, ये स्टेप फॉलो करना है आप लोगों को। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, यूजर अकाउंट, फैमिली सेफ्टी, यूजर अकाउंट, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड देख लेना है। मीन्स जैसे आप लोगों को हम पहले स्क्रीनशॉट दिखाए, आईबी लॉन्चर में पासवर्ड मांग रहा था, तो यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड देख लेना है कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या है, अगर आप खुद एडमिन नहीं है उस मशीन का। विंडोज 10 का कैसे आप लोगों को चेक करना है वो सेटिंग दिया हुआ है। ओपन सेटिंग, क्लिक ऑन अकाउंट, क्लिक ऑन फैमिली एंड अदर्स यूजर। अंडर द फैमिली और अदर्स यूजर सेक्शन सिलेक्ट द यूजर अकाउंट, क्लिक द चेंज अकाउंट टाइप बटन। देन नेक्स्ट चेंज अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप आप लोगों को चेंज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। देन लिनक्स के लिए कुछ स्टेप दिया हुआ है। ओपन टर्मिनल विंडो, कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी, ओपन टर्मिनल ऑन ubuntu टू बिकम रूट यूजर। व्हेन प्रॉम्प्टेड प्रोवाइड योर पासवर्ड आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, डॉलर प्रॉम्प्ट विल बी चेंज टू हैश टू इंडिकेट दैट यू लॉग्ड इन एज द रूट यूजर ऑन ubuntu। लॉगिन ऑन रूट ubuntu का कुछ स्टेप दिया गया है, स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप लोग देख लीजिए स्टेप। देन नेक्स्ट इंस्टॉलिंग विंडोज 10 ओएस अलोंगसाइड मैक ओएस सिस्टम। क्या बोला गया? जैसे डीआरसी का हम जब वीडियो छोड़े थे उस टाइम एक कमेंट आया था मुझे कि सर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है, मेरा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम उसके लिए कौन सा लॉन्चर डाउनलोड करें? एप्पल के लिए कोई आईबी लॉन्चर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप लोगों को एप्पल में विंडोज इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है वो सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। विंडोज ISO डाउनलोड करना है आप लोगों को, मीन्स बूटेबल पेन ड्राइव लेना चाहिए आप लोगों के पास। देन आप लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे? क्या बोला जा रहा है? ओपन बूट कैम असिस्टेंट आइदर थ्रू सिरी और थ्रू फाइंडर ऐप। द स्क्रीन विल लुक लाइक दिस। बूट कैम असिस्टेंट ऐप को आप लोगों को ओपन करना है मैक ओएस में। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप लोगों को क्या करना है? क्रिएट ए विंडोज 10 और लेटर इंस्टॉल डिस्क, इसमें क्लिक करना है। इंस्टॉल विंडोज 10 और लेटर वर्जन, इसमें चेक बॉक्स करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को जो ISO इमेज फाइल आप लोग डाउनलोड किए विंडोज का, उसको चॉइस करना है कौन सा लोकेशन में है। चॉइस कर लेने के बाद कंटिन्यू, देन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे विंडोज 40 GB और मैक ओएस कुछ दिया हुआ है, पार्टीशन हो जाएगा। मैक ओएस के लिए एक पार्टीशन, विंडोज के लिए एक पार्टीशन। तो विंडोज का जो पार्टीशन है उसमें इंस्टॉल कीजिएगा आप लोग, जैसे ही स्क्रीनशॉट पे शो कर रहा है। देन आप लोगों को क्या करना है? कंप्लीट हो गया प्रोसेस। देन आप लोगों को विंडोज ओपन करके एग्जाम देना है। देन अगेन आप लोगों को अनइंस्टॉल प्रोसीड्योर बता दिया गया है कि आप लोग विंडोज इंस्टॉल किए और इसको अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। फिर से आप लोगों को बूट कैम्प पे जाना है। बूट कैम्प पे जाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो जो क्रिएट था उसमें चेकबॉक्स हटा दीजिएगा। हटा देने के बाद यहाँ पे देखिए विंडोज वॉल्यूम ऑल ऑफ इट्स कंटेंट विल बी परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा। देन क्या दिया गया? रिलैक्स एंड स्टार्ट योर एग्जाम, गुड लक। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को फॉलो करना है। जितना पीडीएफ में दिया हुआ था टीसीएस की तरफ से भेजा गया है ये इंस्ट्रक्शन पेज, सारा हम इस वीडियो में डिस्कस भी किए और जो लोगों का मैक ओएस रिलेटेड इशू था वो भी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ये जो स्क्रीनशॉट है इस स्क्रीनशॉट का हिसाब से आप लोग को स्टेप फॉलो करके विंडोज को इंस्टॉल करना है। देन विंडोज के थ्रू आप लोग को एग्जाम देना है। तो जितना सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ था ये सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप लोग अगर देंगे, आई होप सो
सबका एग्जाम अच्छे से जाएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ स्टूडेंट फॉर दिस एग्जाम, डू बेटर एंड गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।